हेलो एवरीवन। इस वीडियो में समझेंगे कि क्या हो अगर मानव का जो शरीर है उसका तापमान एब्सोल्यूट जीरो यानी कि 0 केल्विन तापमान पर पहुंच जाए। अगर ऐसा तापमान हो जाता है तो उस समय जो मानव का शरीर है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। क्या उस समय जो आदमी है उसकी मृत्यु हो जाएगी या फिर वो जिंदा रह सकता है उस तापमान पर। तो सबसे पहले आइए इस वीडियो में इन सभी चीज़ों के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ये जो एब्सोल्यूट जीरो जो कहा जाता है, उस एब्सोल्यूट जीरो का मतलब क्या है। एब्सोल्यूट जीरो का मतलब है एक ऐसा तापमान जो कि 0 केल्विन के बराबर हो, और 0 केल्विन यानी कि -273.15 डिग्री सेल्सियस, जो कि मानव का जो शरीर है उसका तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, उसमें लगभग 300 डिग्री सेल्सियस कम कर दिया जाए। जैसे अभी आप देख रहे होंगे कि 10 डिग्री 20 डिग्री पर हमारे शरीर की हालत क्या हो जाती है, तो वहाँ पर जो हमारे शरीर का जो तापमान है उससे लगभग 300 डिग्री सेल्सियस कम की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये कह सकते हैं कि 0 केल्विन का मतलब होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस, और इसी चीज़ को कहते हैं एब्सोल्यूट जीरो, या फिर हिंदी में बोले तो परम जीरो, परम शून्य की अवस्था होती है। अब ये जो तापमान है इतना कम, इतना जो ठंडा तापमान होगा, तो इस समय पर क्या मानव का सर्वाइवल पॉसिबल है, क्या इंसान जिंदा रह सकता है, तो इन सभी चीज़ों को देखने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट अब समझिए कि इसके वजह से हमारे जो शरीर है, ठीक है, उसमें क्या क्या, हमारे जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है उसमें क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो एट एब्सोल्यूट जीरो मॉलिक्यूलर मोशन वुड अप्रोच अ स्टैंड स्टिल। इसका मतलब ये हुआ कि जब मानव का शरीर का जो तापमान है, या फिर उसको एक ऐसे बक्से में रखा गया जहाँ जिसका कि तापमान -273 डिग्री सेल्सियस है, तो उस समय उसके अंदर जो मानव के शरीर के अंदर जो एटम, अणु और परमाणु यानी एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है वो धीरे धीरे शांत होने लगते हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं, जैसे जनरली आप कोई भी एटम की बात करें तो उसमें उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, प्रोटॉन्स प्रेजेंट होते हैं, और पार्टिकल में कहीं ना कहीं मूवमेंट होता रहता है, वो कहीं ना कहीं घूमते रहते हैं। तो जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा तो उस तरीके से वो जो कण है मानव के शरीर के अंदर, वो भी धीरे धीरे क्या होना स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी शांत होना, स्थिर होना शुरू हो जाएगा, और जो पार्टिकल्स है वो बिल्कुल रुक जाएंगे, एकदम शांत हो जाएंगे। ठीक है, वो एक जो जब आपका तापमान एब्सोल्यूट जीरो हो जाएगा। द बायोलॉजिकल प्रोसेस इज डिपेंडेंट ऑन मॉलिक्यूलर मोशन वुड सीज लेंडिंग टू अ हॉल्टिंग ऑफ एसेंशियल फंक्शन। अब मानव के शरीर में जितने भी बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, जैसे खाना खाते हैं आप, डाइजेशन है, सांस ले रहे हैं, रेस्पिरेशन है, ठीक है, बहुत सारे प्रोसेस लगातार हमारे शरीर के अंदर चल रहे होते हैं। तो जैसे ही एटम्स और मॉलिक्यूल्स यानी कि हर एक कण जो है वो रुक जाएगा इतने कम तापमान पर, तो जो हमारे शरीर के अंदर जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है वो भी रुक जाएंगी इतनी कम तापमान होने के बाद। ठीक है, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखना होगा। और साथ में सेल्यूलर डैमेज भी हमें देखने को मिलता है। मानव के शरीर के अंदर जो कोशिकाएं हैं, जो सेल है, वो भी धीरे धीरे उसके ऊपर भी प्रभाव पड़ता है इतने कम तापमान का। ठीक है, तो एक्सट्रीम कोल्ड कैन काउज आइस क्रिस्टल्स टू फॉर्म विद इन सेल लीडिंग टू सेल्यूलर डैमेज। देखिए 0 डिग्री सेल्सियस पर जो पानी है ना वो पूरा जम जाता है, फ्रीज होना शुरू हो जाता है। तो जब हमने 0 डिग्री सेल्सियस की जगह -273 डिग्री सेल्सियस कर दिया है, तो मानव कोशिकाओं के अंदर जो प्रोटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, ये सभी चीज़ें क्या होंगी, तो ये सभी आइस क्रिस्टल्स के फॉर्म में जमना शुरू हो जाएगा। और इनके जमने के कारण आप कह सकते हैं कि मानव के शरीर में जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अलग अलग जगह पर आइस क्रिस्टल्स देखने होंगे, बर्फ़ के टुकड़े जैसे बन जाएंगे, ये पूरा शरीर जमना शुरू हो जाएगा। और जब ये जमना शुरू हो जाए तो जितने भी सेल हैं मानव शरीर के अंदर, जितनी कोशिकाएं हैं, वो सभी क्या होंगी, वो सभी डैमेज हो जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना है। और साथ में जो ब्लड और सर्कुलेशन की बात करते तो उसमें देखिए, द ब्लड विस्कोसिटी इंक्रीजेज एट लो टेम्परेचर्स मेकिंग सर्कुलेशन डिफरेंट। मतलब जो ब्लड है, उसकी ब्लड जो है ना उसका गाढ़ापन आप कह सकते हैं, विस्कोसिटी मतलब जो गाढ़ापन है, जैसे जैसे तापमान कम होता जाएगा जो खून है,
ठीक है, वो बहुत ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा अगर गाढ़ा हो जाए तो खून का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, आपके शरीर में ब्लड का मूवमेंट नहीं हो पाएगा। ठीक है, इनएबिलिटी टू मेंटेन ब्लड फ्लो वुड लीड टू ऑर्गन फेल्यूर एंड इवेंचुअली डेथ। अब जब ब्लड का सर्कुलेशन ही नहीं हो रहा है, खून का जो प्रवाह ही नहीं हो पा रहा आपके शरीर के अंदर, तो स्वाभाविक सी बात है अगर ये खून का चलना बंद हो जाए आपके शरीर के अंदर, तो इसके कारण आपके जो ऑर्गन्स हैं अलग अलग, वो सभी काम करना बंद कर देंगे, और इसके कारण जो व्यक्ति है उसकी मृत्यु हो सकती है। ठीक है, तो ये भी बातें हैं। इसके बाद अगर मेटाबॉलिज्म की बात करें, ठीक है, उपापचयी प्रक्रिया के बारे में बात करें, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जो है ये बहुत ही तेज़ी से रुक जाएगा, ये बिल्कुल रुक जाएगा जो मेटाबॉलिक प्रोसेस है आदमी के, ह्यूमन के शरीर के अंदर। ठीक है, इतने कम तापमान पर द बॉडीज एबिलिटी टू जनरेट एनर्जी डिमिनिसेस, और इसके कारण जो मानव का शरीर है, एनर्जी जो आप कह सकते हैं ऊर्जा का जो निर्माण करता है, एटीपी का जो निर्माण होता है मानव के शरीर के सेल के अंदर, तो वो एटीपी का जो फॉर्मेशन है वो भी रुक जाएगा, जिसके कारण जितने भी अब मानव के शरीर के अंदर अगर एटीपी यानी कि एनर्जी का फॉर्मेशन ही ना हो, तो जितने मेटाबॉलिक प्रोसेसेस हैं सभी रुक जाएंगे, सब पर इनका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो मेटाबॉलिक प्रोसेसेस जो हैं वो सभी रुक जाएंगी। इसके बाद और क्या हो सकता है, तो आप कहेंगे इसका हमारे न्यूरॉन्स पर, जो मानव शरीर के अंदर जितने नर्व्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर भी इसका प्रभाव पड़ता है कि जितने भी नर्व इम्पल्सेस हैं वो भी स्लो डाउन, वो रुक जाएंगे, तापमान जैसे जैसे कम होता चला जाएगा तो जो नर्व सिग्नल है वो नहीं हो पाएगा। कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन्स बिकम स्लगिश इम्पैक्टिंग कॉग्निटिव फंक्शन। अब मानव शरीर के अंदर जो उसकी आप कह सकते हैं नर्वस सिस्टम है, वो नर्वस सिस्टम भी ठप पड़ जाएगा, वो भी काम करना बंद कर देगा अगर जो मानव शरीर है उसको एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर रखा जाए, तो उस तापमान पर अगर पहुंच जाए तो। ये रहा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या होगा, जो ब्रीदिंग है, जो सांस लेने की प्रक्रिया है हमारी, इनहेल एक्सहेल कर रहे होते हैं, वो जो है वो बहुत ज़्यादा उसमें इतनी ठंडक हो जाएगी तापमान, तो वहाँ पर ये भी बहुत मुश्किल हो जाएगा, और लंग्स के अंदर जो ऑक्सीजन है उसका एक्सचेंज भी हमें देखने को मिलेगा कि वो नहीं हो पा रहा है ठीक से इतने कम तापमान के पर। ठीक है, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी इफेक्ट पड़ेगा, यानी कि आप एक तरीके से ये कह सकते हैं कि जो इतने कम टेम्परेचर पर अगर कोई पर्सन पहुंच जाए या उसके शरीर को रखा जाए, तो ओवरऑल बॉडी, पूरे शरीर पर इसका प्रभाव पड़ेगा, जितने भी अंग है हर एक चीज़ उसके कारण डिफेक्ट हो जाएगा, उन सब के ऊपर नुकसान होगा अगर आप इतने कम तापमान पर रख देते हैं तो। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग द इफेक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम कोल्ड ऑन द ह्यूमन बॉडी इज क्रूशियल फॉर मेडिकल एडवांसमेंट एंड स्पेस एक्सप्लोरेशन। लेकिन फिर भी इस पर कई सारे एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हैं, क्योंकि इतना कम तापमान से ये एक्सप्लोर करना चाहते हैं, ये जानना चाहते हैं कि स्पेस में क्या कुछ नया हो सकता है, क्या इससे रिलेटेड, क्या मेडिकल में कोई इक्विपमेंट बनाए जा सकते हैं क्या, तो लगातार इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं। और साथ ही अगर आपको ये चीज़ समझ आ गया हो, तो लास्ट में कुल मिला के बातें ये हो गई कि इतने कम तापमान पर अगर मानव का शरीर होता है तो वहाँ पर अलग अलग चीज़ें जो हैं वो रुक जाएंगी, बहुत सारे प्रोसेस हैं जो ये बंद हो जाएगी, जिसके कारण आप एंड में जो ह्यूमन बॉडी है वो पूरा फंक्शन करना, काम करना बंद कर देगा, और जिसके कारण उस व्यक्ति की मृत्यु हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो ये प्रेजेंटेशन हमने बनाया, ये एक कह सकते एक अनुमान है, क्योंकि जो एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, जो आप कह सकते हैं 0 केल्विन है, इस तापमान पर आज तक कभी कोई पहुंचा ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि अगर इस टेम्परेचर पर आने वाले समय में पहुंच जाए और वहां पर अगर ह्यूमन बॉडी हो, मानव का शरीर हो, तो उस मानव के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है, वो चीज़ हमने इस वीडियो में जाना। तो उम्मीद है ये चीज़ें आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी और अच्छी लगी होंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।